कई हजार वर्षों पुराना किला बना हुआ है और इस किले का निर्माण ऋषियों ने किया है। ये अजेय दुर्ग माना जाता था। अगर यहाँ गद्दारी न हुई होती तो शायद अंग्रेजों का कब्जा न हो पाता। नब्बे के दशक में दूरदर्शन पर आई चंद्रकांता धारावाहिक आप सभी को याद ही होगी। उसमें विजयगढ़ किले का जिक्र किया गया था। अपने आप में इतिहास को समेटे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला वही जगह है जहां पर विजयगढ़ किला है। बातें यूपी की टीम आज इसी विजयगढ़ किले में पहुंच गई है। हम दावे के साथ तो ये बात नहीं कह सकते कि वो शूटिंग इसी विजयगढ़ किले में हुई थी, लेकिन उस धारावाहिक में इसी विजयगढ़ किले का जिक्र किया गया था। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक के इतिहास को समेटे इस विजयगढ़ के किले के इतिहास के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मऊ कला गांव में है विजयगढ़ का किला। जिसे 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये वही किला है जिस पर देवकीनंदन खत्री ने महान उपन्यास चंद्रकांता लिखी। ये किला पहाड़ से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये किला कैमूर रेंज की खड़ी और बीहड़ पहाड़ियों से ढका है। किले तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है। कि विजयगढ़ किला इसका इतिहास नहीं मिलता है। ये अजेय दुर्ग माना जाता था। अगर यहाँ गद्दारी न हुई होती तो शायद अंग्रेजों का कब्जा न हो पाता। हजारों साल पुराना ये किला है। आज भी ये किला तिलस्मी है, जैसा बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास में लिखा और नीरजा गुलेरी ने अपने सीरियल में दिखाया। तिलस्मी तो है। आप जैसे ही 303 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं तिलस्मी तालाब, और अचानक से लगता है कि कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ खजाना छिपा है, ऐसा है वैसा है। तो एक एडवेंचर हुआ, फिर जंगल के बीच में दूसरा एडवेंचर मैं कराता हूँ। जी हाँ, हमारा सोन एडवेंचर के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलता है। क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ सोनभद्र किस तरह से हैं कि यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म, साथ में आपका ग्रामीण पर्यटन, फिर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन। इसके अलावा ट्रैकिंग, जैसे हम धंधौल डैम से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। धंधौल डैम से ट्रैकिंग शुरू करने के बाद हम आते हैं विजयगढ़ किले पर। तकरीबन 12 किलोमीटर की लंबी अच्छी जंगल की यात्रा करने के बाद उसमें तमाम ऐसी नदियां हैं जिनको आप रिवर क्रॉसिंग करके रोप, कैराबिनर, डिसेंडर के सहारे आप उस नदी को क्रॉस करते हैं। सपोज दैट आप उसका सपोर्ट नहीं लेते हैं तो आप वहाँ पे धोखा खा सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास हमारी टीम काम करती है केव्स टूरिज्म पे। गुफाओं की रोचक यात्रा, केव ट्रैवलिंग कह सकते हैं उसको। हम गुफाओं के अंदर रहते हैं, कैसे हमारे पर्यटक भी आते हैं। फिर यहीं पर हम कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। टेंट में आप रात में आप रुकते हैं और फिर यहाँ ग्रैंड कैंप फायर होता है। ग्रैंड कैंप फायर में हम आपको सबसे पहले तो यहाँ के जो लोकल फोक डांस है वो देते हैं, जैसे कर्मा, डोमकच, नटुआ, इस तरह के। उसके अलावा फिर लोकल गीत, जो लोकगीत है वो कराते हैं। उसके बाद फिर हम आपको खुद सेल्फ छोड़ देते हैं कि एज यू लाइक, जैसा आप चाहो वैसा एंजॉय करो। ये किला कई हजार वर्षों पुराना किला बना हुआ है और इस किले का निर्माण ऋषियों ने किया है और उसके बाद यहाँ कई राजाओं ने राज्य किया। फिर उसके बाद ये राजा चेत सिंह, लास्ट में राजा चेत सिंह मतलब वो किए हैं, राज्य किए हैं। राजा चेत सिंह जब आए थे तो उसी समय चंद्रकांता की कहानियाँ शुरू हुई
और नीरजा गुलेरी सर ने मतलब इसको ओपन किया। अब बात करते हैं धनरोल बांध की, जिसे धंधरौल बांध के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये है खूबसूरत धनरोल डैम, जिसका मुख्य उद्देश्य सोनभद्र के गांव को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया कराना है। पहाड़ियों और चट्टानों के बीच जब आप इधर से गुजरते हैं तो धनरोल डैम की खूबसूरती देखकर आप भी खुद को यहाँ रोकने से मजबूर हो जाते हैं। ये रॉबर्ट्सगंज से लगभग 23 किलोमीटर दूर चुर्क मार्ग पर है। बांध का निर्माण घाघरा नदी के ऊपर किया गया है और इसके जलाशय से पानी का उपयोग घाघरा नहर की तरह निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र से उत्पन्न नहरों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। धनरोल डैम का पानी रॉबर्ट्सगंज को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराता है। तमाम खासियत के साथ इस बांध की एक खासियत ये भी है कि ये बेहद खूबसूरत है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।